एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ कंचन धवन के बारे में। जी हाँ, उन्होंने अपना चैनल जो है वो डिलीट कर लिया है। किसी दबाव में किया है, डिप्रेशन में किया है, गुस्से में किया है या खुद से किया है, लेकिन बहुत बड़ा अपना ही नुकसान किया है उन्होंने। और यहाँ पे मैं बोलूँगी विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ा, किसी का कुछ भी नहीं जाएगा। उन्होंने खुद से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान कर लिया है। और अब ये बात तो देखिए वही जान सकती हैं कि वो उन्होंने किसके दबाव में आके ये कदम उठाया है। लेकिन जो भी किया बहुत गलत किया और बहुत आसान नहीं था ये करना, क्योंकि 70,000 सब्सक्राइबर यहाँ तक पहुँचना और 70,000 सब्सक्राइबर करना मामूली बात नहीं है। क्योंकि मैं भी जानती हूँ, मैं एक छोटी सी यूट्यूबर हूँ। 1000 सब्सक्राइबर भी हमने कैसे कैसे जोड़ के किए हैं, किस किस तरीके से मतलब यहाँ तक पहुँचे हैं, बहुत मुश्किल होता है। मैं जानती हूँ मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। मैं एक वीडियो डालती हूँ, 2-2 3-3 दिन तक गैप करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत टेंशन है, बहुत परेशानियाँ हैं। तो मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ जब मेरा मूड ख़राब होता है। मेरा अंदर से मैं टेंशन में रहती हूँ थोड़ा सा। आप लोगों को दिख भी रहा होगा, ये टेंशन की वजह से ही है। क्योंकि इस चीज़ में भी मैं बताऊँगी, मैं डॉक्टर के पास गई थी और उन्होंने मुझे क्या बोला, तो वो चीज़ें मैं बताऊँगी अपने व्लॉग में। लेकिन मैं यहाँ पे उनकी प्रॉब्लम को समझ सकती हूँ कि 70,000 सब्सक्राइबर करने के बाद अपने चैनल को डिलीट करना बहुत बड़ी बात है यार। एकदम से कोई अपने चैनल को इस तरह डिलीट नहीं कर सकता। धीरे धीरे ऊंचाई पे पहुँच रही थी और धीरे धीरे वो अपनी कामयाबी हासिल करती जा रही थी। इस चीज़ को मैं मानती हूँ, उन्होंने बीच में गलती की थी। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ तक ठीक थी, क्या था क्या नहीं था। लेकिन हाँ, इतना सबने देखा था कि उन्होंने सोशल मीडिया पे सबके सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी थी, अपनी गलती को एक्सेप्ट किया था। बहुत बड़ी बात थी वो चीज़ कि उन्होंने गलती करी थी इतनी बड़ी, तो उन्होंने सोशल मीडिया पे आके अपनी गलती को माना था और माफ़ी भी मांगी थी। तो वहीं वो मैटर ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन वो मैटर वहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ था। लोग उन्हें फिर भी पोक करे जा रहे थे और कहीं ना कहीं वो इतनी ज़्यादा मेंटली परेशान थी, डिप्रेशन में थी कि उनको अपना चैनल डिलीट करना पड़ा। ऐसा भी हो सकता है कि देखिए कोई दबाव बना रहा हो कि अपना चैनल डिलीट करो, क्योंकि उनके चेहरे से कहीं ना कहीं परेशानी दिखती थी। वो मुस्कुराती थी, लेकिन वो बात नहीं थी जैसे वो पहले हंसती थी। कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे हमेशा एक परेशानी झलकती थी। तो कहीं वो इसी चीज़ का तो डर नहीं था कि उनका चैनल जाने वाला है या कोई दबाव बनाया जा रहा है रेगुलर। तो जब वो लाइव आई थी गाड़ी में बैठने के बाद, उनका बेटा भी उनके साथ था और साफ साफ दिखाई दे रहा था कि पीछे से कुछ ना कुछ बुलवाया जा रहा है और वो वही चीज़ें बोल रही हैं। सच में अगर किसी ने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली है तो उसको वहीं पे छोड़ दो और उसको आगे बढ़ने दो। उसके बाद वो अपने चैनल पे बहुत अच्छे से साफ़ सुथरी चीज़ें दिखा रही थी, बहुत अच्छे से वो आगे बढ़ रही थी और कुछ अच्छा ही दिखा रही थी। तो किसी को इतना परेशान मत करो कि वो इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाए कि वो अपना चैनल ही डिलीट कर दे। गधी इतनी सारी गलतियां करती है, इतने ड्रामे करती है, उसको कोई कुछ नहीं कहता। उसका बच्चा सबको दिखता है, उसकी अकेलापन सबको दिखता है, जबकि उसकी पूरी फैमिली उसके साथ है, इतना सब कुछ करती है, लेकिन वो फैमिली को ही ब्लेम करती रहती है, इतनी बेइज्जती करती है। लेकिन उसकी तरफ कोई कुछ भी ध्यान नहीं देता है जो उसके सपोर्टर हैं। लेकिन यहाँ पे उसने अपनी गलती मानी कंचन ने और धीरे धीरे वो आगे बढ़ रही थी। तो उसको बढ़ने देते यार, क्योंकि उसके पास भी अपने बच्चे को पालने का एक ही जरिया है। वो जॉब नहीं करती है, इसी के सहारे वो आगे बढ़ रही थी, अपना कुछ अर्न कर रही थी। उसके हस्बैंड के जाने के बाद वो यहाँ पे मेहनत कर रही थी, थोड़ा सा वो अपने और अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाह रही थी। तो उसको करने देते, यहाँ तक तो सोचना चाहिए था ना। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ी बात हुई है कि 70,000 सब्सक्राइबर होने के बाद खुद से अपना चैनल डिलीट कर देना मामूली बात नहीं है भाई, किसी के लिए भी मामूली बात नहीं है। इतनी मेहनत करने के बाद एकदम से मतलब उस पर पानी फेर देना, ऐसा कोई भी नहीं करेगा। जो भी करेगा वो किसी न किसी परेशानी के चलते हुए ही करेगा और बहुत हिम्मत चाहिए एक तरह से। सारी जो उन्होंने इतनी मेहनत करी थी एकदम से पानी फिर गया है उन पे। जब जागरण करवाया था उन्होंने, उस पे भी लोगों ने मतलब वीडियो बना के ये डाल दी कि भाई जो उनकी मम्मी के ऊपर माता आई थी, इतना ड्रामा कर दिया था उसके लिए भी। और दुनिया को ये दिखाते हैं जी मैं तो अब कुछ कह ही नहीं रही, मैं तो कुछ कह ही नहीं रही, मैंने मैटर क्लीन कर दिया था, वहीं अपना मैटर ख़त्म कर दिया था। लेकिन मैटर ख़त्म करना, दुनिया के आगे ये चीज़ बोलना और फिर धीरे धीरे पोक। और लास्ट में मैं यही बोलूँगी कंचन,
अगर आप देख रहे हो, सुन रहे हो, तो देखो आपने जागरण में भी हेल्प मांगी थी, किसी ने भी हेल्प नहीं की थी। इसलिए आपको अपने बच्चे के बारे में, खुद के बारे में सोचना होगा। अगर आपका चैनल वापस आ सकता है तो कोशिश करो और अपना चैनल वापस लेके आओ। किसी के दबाव में, गुस्से में, डिप्रेशन में अपने चैनल को नुकसान मत पहुंचाओ, क्योंकि कोई भी आपका खर्चा उठाने के लिए नहीं आएगा। आपके साथ हस्बैंड नहीं है, खर्चा आपको ही उठाना है, आगे खुद आपको ही बढ़ना है, परेशानियों का सामना आपको ही करना है। कोई भी साथ देने नहीं आएगा, कोई भी खाने के लिए देने नहीं आएगा। इसलिए जो आपने इतनी मेहनत करी है, एक ही जरिया है अर्न करने का, तो उस पे ऐसे लात मत मारो 2 मिनट के लिए किसी के भी कहने पे। कुछ भी करा हो, कोई भी आपको दबाव दे रहा है, उसका डट के आप सामना करो, क्योंकि आपने जो गलती करी थी उसकी माफ़ी मांग ली है। इसके बाद भी अगर आपको कोई झुका रहा है, कोई परेशान कर रहा है, तो यहाँ पे आप एक्शन ले सकती हो उस चीज़ के लिए। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना दूसरों के बारे में सोचोगे उतना ही लोग आपको दबाएंगे। वो मैटर ख़त्म हो चुका था, तो उस चीज़ के लिए अब आप बार बार अपने आप को ब्लेम मत करिए। जो हुआ था उस चीज़ को वहीं ख़त्म करिए। अपने बच्चे के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए और आगे बढ़िए। चैनल वापस आ सकता है तो कोशिश करिए। 70,000 सब्सक्राइबर जो आपने इतनी मेहनत से कमाए हैं, उसको यूं ही मत जाने दीजिए किसी के भी कहने पे, क्योंकि मेहनत की वैल्यू हम जानते हैं। कोई मतलब इतनी ज़्यादा अपने चैनल पे गंदगी दिखा दिखा के आगे बढ़ रहा है, खुश हो रहा है, तो उसको इतना ज़्यादा वो मत करिए। वो अपने में मस्त है। आप अपना काम कीजिए, अच्छे से कीजिए, लेकिन चैनल को नुकसान मत पहुंचाइए। कोशिश करिए, अगर आ सकता है तो अपने लिए, नहीं तो अपने बच्चे के बारे में सोचिए। ये सोचिए कोई भी नहीं आएगा देने के लिए, आपको खुद खर्चा उठाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं करती हूँ अपनी वीडियो का यहीं पे एंड। अगर आपको मेरी बातें सही लगी हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और कोशिश करिएगा, अगर सपोर्ट कर सकते हैं तो सपोर्ट करिएगा।